लर्न विद रेशु में स्वागत है। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको जावा आईओ सीरीज का एक और वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें मैं जावा में फाइल परमिशंस के ऊपर एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे हम जावा में जब रीड राइट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो फाइल्स पर कैसे हम परमिशन सेट कर सकते हैं कि ये रीड ओनली है या राइट ओनली है, ये रीड और राइट ओनली है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो फाइल परमिशंस के लिए मैं एक क्लास बनाऊंगी ताकि मैं आपको अलग से समझा सकूं कि फाइल परमिशन क्या होती है। तो मैंने एक क्लास यहाँ बना रही है फाइल परमिशन एग्जाम्पल। ठीक है, इस फाइल परमिशन एग्जाम्पल में मैं दो तरीके की परमिशन को बताऊंगी। परमिशंस कैसे डिफाइन की जाती हैं, कुछ इस तरीके से। जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ लिख कर बताऊं, ये हमारे पास दो परमिशन है, इसको मैं कमेंट बना देती हूँ। तो देखिए, जैसे कोई अपने पास डायरेक्टरी है //io ये नाम का कोई एक फोल्डर है। अब फोल्डर के बाद अगर // इस डैश ऑपरेटर का यूज किया तो ये क्या इंडिकेट करता है? इट इंडिकेट्स दैट परमिशन इज एसोसिएटेड with all subdirectories and files recursively। ठीक है, तो इसके अंदर आने वाली आईओ फोल्डर के अंदर आने वाली सब डायरेक्टरी और फाइल्स को ये एसोसिएट करता है कि इसमें परमिशन है इन दोनों। और अगर स्टार लिखा है तो क्या परमिशन है कि इट इंडिकेट्स दैट द परमिशन इज एसोसिएटेड टू ऑल डायरेक्टरीज एंड फाइल्स विद इन द सब डायरेक्टरी इंक्लूडिंग सब डायरेक्टरीज ऑल्सो। मतलब क्या कि इसमें जो था इसके अंदर आने वाली सब डायरेक्टरी और फाइल्स में था, ये एक सब डायरेक्टरी और फाइल जो आएंगी उसमें परमिशन होगी। लेकिन इसमें क्या होगा, अगर हम स्टार लगा देंगे तो उसकी सब डायरेक्टरी और सब डायरेक्टरी की भी सब डायरेक्टरी और उसके अंदर की भी फाइल, मतलब इसके अंदर जो भी, इस फोल्डर के अंदर जो भी कुछ है सब पर परमिशन आ जाएगी। ठीक है, ये दो ऑप्शंस होते हैं। अब मैं आपको कोड के थ्रू बताती हूँ कि कैसे हम ये ऑप्शंस सेट करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एक मेन मेथड बनाई कुछ इस तरीके से। अब इसका मैं मेथड को इम्प्लीमेंट करूंगी। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एक स्ट्रिंग वेरिएबल लिया और मैं यहाँ से अपने पुराने इधर से कॉपी करती हूँ। ये मेरी फाइल है। ठीक है, ये मेरी फाइल है और मैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग ले रही हूँ इक्वल्स टू ये मेरी फाइल को मैंने यहाँ रख दिया, जो कि इस रेशु जावा फाइल जो फोल्डर है इसके अंदर रखी हुई है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, एक फाइल नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगी, फाइल परमिशन नाम का। फाइल परमिशन नाम के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करूंगी इस तरीके से। फाइल परमिशन फाइल और इनका जो पैकेज है इसको मैं इंपोर्ट करूंगी। मैंने इंपोर्ट कर लिया और यहाँ ये ऑब्जेक्ट क्या मांगता है, इस स्ट्रिंग को मांगता है। तो मैं इस पैकेज तक की इंफॉर्मेशन यहाँ दूंगी। ये एक स्ट्रिंग मांग रहा है ये, और इसको स्ट्रिंग के फॉर्म में लिखूंगी मैं। ये ऑब्जेक्ट का जो पैरामीटर है कुछ इस तरीके से। अब देखिए, यहाँ अगर मैं डैश लिखती हूँ और उसके बाद डैश लिखने के बाद मैं यहाँ पर कोमा लगा के इसे रीड परमिशन प्रोवाइड करती हूँ, तो क्या होगा, जो रेशु जावा फोल्डर है उसमें जो भी फाइल्स और फोल्डर्स बने होंगे उस पर मैं सिर्फ पढ़ने का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकती हूँ। मैं पढ़ सकती हूँ, उन पे कुछ लिख नहीं सकती। तो मैंने यहाँ स्पेसिफाई क्या कर दिया कि इस फोल्डर में ये डैश लगाकर मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि मैं इस फोल्डर में जो भी सब फाइल्स और फोल्डर्स हैं उनको सिर्फ पढ़ सकती हूँ। इसी तरीके से और फिर मैंने एक कलेक्शन बनाया। मैं एक फाइल परमिशन का कलेक्शन बनाती हूँ। ठीक है, और इसको मैं इंपोर्ट कर लेती हूँ। अब इस फाइल परमिशन कलेक्शन को मैं इस फाइल पर
फाइल डॉट फाइल परमिशन कलेक्शन को कॉल कर लेती हूँ, ठीक है, और इस परमिशन में मैं ये ऐड कर देती हूँ। इस फाइल परमिशन कलेक्शन में मैं, ये इसका कोड है, इस तरीके से इसे लिया जाता है और इस परमिशन को मैं ऐड कर देती हूँ। ये फाइल परमिशन को मैंने ऐड कर दिया। तो अब क्या हुआ, इन 3 स्टेप्स में मैंने इस फाइल पर इस फोल्डर में रीड ऑपरेशन सिर्फ रीड ओनली बना दिया, इस फोल्डर में आने वाली सभी सब डायरेक्टरीज और फाइल्स को। तो पहले मैंने फाइल परमिशन बनाया ऑब्जेक्ट, उसके बाद फिर मैंने कलेक्शन, फाइल परमिशन कलेक्शन का ऑब्जेक्ट बनाया और उसे इस फाइल पे असाइन किया और उसके बाद उसमें ऐड कर दी इस फाइल परमिशन को, ठीक है। तो ये फाइल को मैंने ऐड कर दी। अब इसी तरीके से मैं एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनाऊंगी, फाइल परमिशन 2, और इसमें मैं ये स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट यानी ये फाइल जो है, ये मैं इसमें राइट ऑपरेशन दूंगी कि मैं इस फाइल में राइट कर सकती हूँ, ठीक है। तो फाइल परमिशन में मैंने इस फाइल का राइट परमिशन दे दी। तो अब क्या होगा, इस फाइल में जो भी फाइल्स है सब में रीड राइट ऑपरेशन रीड पढ़ सकते हैं, लेकिन अब मैंने क्योंकि इसकी इस फाइल को राइट ऑपरेशन दे दिया है तो क्या होगा, सिर्फ इस फाइल पे राइट ऑपरेशन आएगा, ठीक है, और किसी फाइल पे राइट ऑपरेशन नहीं आएगा। मतलब और किसी फाइल पे मैं राइट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकती, सिर्फ इसी फाइल पे कर सकती हूँ, बाकी सभी फाइल्स पर मैं रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर सकती हूँ। तो अब जैसे मैं एक मेथड कॉल करती हूँ, इफ कंडीशन कॉल करती हूँ यहाँ पर कि इफ परमिशन डॉट इम्प्लाइज न्यू फाइल परमिशन और एसआरजी रीड राइट, मतलब क्या, अब मैंने यहाँ पर एक और परमिशन को कॉल किया है, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है कि अगर इस पर रीड या रीड राइट परमिशन इम्प्लाइज होती है तो ये होगा रीड राइट परमिशन इज ग्रांटेड फॉर द पाथ, ठीक है, और अगर नहीं होती है तो नो रीड राइट परमिशन इज ग्रांटेड फॉर द पाथ। अब देखते हैं, राइट परमिशन तो मैंने इसमें यहाँ असाइन की और रीड परमिशन यहाँ असाइन की। तो इस तरीके से अब देखते हैं कि इसमें रीड राइट परमिशन, इसका आउटपुट क्या आता है। तो ये मैंने यहाँ एरर आ रही थी, इसे हटा दिया। तो इसमें क्या हमें आउटपुट मिला, रीड एंड राइट परमिशन इज ग्रांटेड फॉर द पाथ दिस। क्यों, देखिए यहाँ पर सिंपली मैंने क्या किया, पहले मैंने इस पूरे फोल्डर को रीड परमिशन ग्रांटेड कर दी और उसके बाद इस फाइल को मैंने सिर्फ राइट ऑपरेशन ग्रांटेड की। तो क्योंकि मैंने इस पूरे फोल्डर को रीड परमिशन ग्रांटेड कर दी थी, इसलिए इस फाइल में ऑटोमेटिकली रीड परमिशन ग्रांटेड हो गई। तो जब हमने ये चेक किया कि क्या इस स्ट्रिंग में रीड राइट परमिशन है या नहीं, तो हमें ये आंसर आया, यस इट्स ग्रांटेड। अब अगर मैं ये नहीं करती, ये लाइन हटा दूं और फिर इसे रन करूं, तो इसका आंसर आएगा नो, रीड राइट परमिशन इज नॉट ग्रांटेड फॉर द टीएक्सटी फाइल। क्यों, क्योंकि यहाँ रीड और राइट दोनों को पूछ रहा है। अब मैं यहाँ सिर्फ राइट लिखूं अगर मान लो, ठीक है, तो क्योंकि अब इसमें राइट परमिशन तो नहीं है, तो फिर यहाँ नो राइट परमिशन इज ग्रांटेड फॉर द पाथ आएगा, ठीक है। नो राइट परमिशन इज ग्रांटेड फॉर द पाथ, क्योंकि मैंने यहाँ पर इसे सिर्फ रीड परमिशन दी है, इसलिए यहाँ पर हमें ये ऑप्शन प्रिंट हुआ। तो इस तरीके से हम फाइल परमिशन का ऑब्जेक्ट बनाकर, फाइल परमिशन कलेक्शन का ऑब्जेक्ट बनाकर फाइल पर रीड और राइट परमिशन को असाइन कर सकते हैं। मैं जानती हूँ कि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो समझ में आएगा, क्योंकि ये टॉपिक ही थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और ऐसे ही मेरे वीडियोस को देखते रहिए, शेयर भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।